13-15 सेशन में डिग्री लिया था और उसके बाद हम लोग वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। 2019 में वैकेंसी आई, लेकिन हम लोग यही उम्मीद करके डीएलएड किए थे कि 1 से 5 में हम लोग नौकरी करेंगे। लेकिन 28 जून 2018 को एक एनसीटीई का गजट आता है जिसमें बीएड वालों को भी उसमें शामिल किया जाता है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करे ताकि लोगों में जो असमंजस बना हुआ है वह दूर हो सके और माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सरकार माने ताकि जो भी वंचित अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय हो सके। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। बता दें कि डीएलएड के अभ्यर्थियों की मांग है बिहार सरकार से कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को जब बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो 1 to 5 में जो है डीएलएड अभ्यर्थियों को जगह दिया जाए। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ और मैं जो बिहार की तरफ से केस हुआ था WPC 137/2022 उसका मुख्य पिटिशनर हूँ जी। कब आप जो है डीएलएड की डिग्री आप कब आपके पास? हमने 13-15 सेशन में डिग्री लिया था और उसके बाद हम लोग वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। 2019 में वैकेंसी आई, लेकिन हम लोग यही उम्मीद करके डीएलएड किए थे कि 1 से 5 में हम लोग नौकरी करेंगे। लेकिन 28 जून 2018 को एक एनसीटीई का गजट आता है जिसमें बीएड वालों को भी उसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद उस मामले को लेकर बहुत सारे हाई कोर्ट में केस हुए और राजस्थान के जोधपुर खंडपीठ से एक फैसला आता है कि जिस गजट के तहत बीएड शामिल हुआ था उसको कैश कर दिया गया है। इस चीज़ को लेकर बीएड वाले फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ हम लोग भी अपना SLP लेकर पहुँचते हैं। तो वहाँ से भी हम लोगों को माननीय न्यायालय ने जीत दिया और कहा कि नहीं, 1 से 5 के लिए डीएलएड के अभ्यर्थी ही सही हैं और उन्हीं को 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड किया गया है। और जो 6 से 14 साल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात हुई है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डीएलएड अभ्यर्थी ही सही माने गए हैं और गजट को रद्द कर दिया गया है। और हम लोग बिहार सरकार के अधिकारियों को इस बात से अवगत करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया है, जिसके कारण से डीएलएड और बीएड दोनों ही अभ्यर्थी परेशान हैं। तो हम सरकार से यह मांग करते हैं कि इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करे ताकि लोगों में जो असमंजस बना हुआ है वह दूर हो सके और माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सरकार माने ताकि जो भी वंचित अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय हो सके। ऐसे में तो बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थियों को सरकार कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में बिल्कुल ही दोनों ही अभ्यर्थी असमंजस में हैं। उन लोगों के साथ भी समस्याएं हैं, हम लोगों के साथ भी समस्याएं हैं, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा है कि 1 से 5 में पढ़ाने के लिए डीएलएड अभ्यर्थी ही सही है, तो उस फैसले को तो पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इस बात को और हमने बार अधिकारियों से मिल करके इस चीज़ को अवगत करवाया है। अभी तक कोई ठोस निर्णय सरकार के द्वारा इस पर नहीं लिया गया है, जबकि बाकी अन्य राज्यों में फटाफट इस निर्णय के बाद वहाँ की सरकारें अपना मत क्लियर कर दी हैं, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक अपना मत क्लियर नहीं किया है कि उसका क्या स्टैंड है। हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द इस पर अपना निर्णय ले। बिल्कुल। क्यों आखिर शिक्षा को लेकर के सरकार इतना आखिरकार अभ्यर्थियों के साथ क्यों इतना नाइंसाफी कर रही है सरकार? इसका तो जवाब सरकार ही देगी ना। ये तो सरकार को समझना चाहिए कि डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। और जब 6 चरण बहाली चल ही रही थी उसी समय डीएलएड अभ्यर्थियों की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रीट पटिशन दायर की गई थी जिसका नंबर है WPC 137/2022। ये रीट पटिशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 6 चरण बहाली को इस रीट पटिशन के अधीन कर दिया गया। और जब उसका फाइनल आउटकम आ गया, जब 28 जून 18 के गजट को रद्द कर दिया गया, उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया, वो गजट जब अस्तित्व में है ही नहीं, तो सरकार को चाहिए कि 6 चरण बहाली पर जो फाइनल आउटकम आया है WPC 137/2022 में उसको लागू करे। 6 चरण बहाली में जो बीएड 1 to 5 में बहाल हो गए हैं उनको बाहर करे और बाहर करते हुए उनके स्थान पर डीएलएड अभ्यर्थियों को पुनः काउंसलिंग करे और डीएलएड अभ्यर्थियों को उस पर बहाल कर। ये हम सरकार से मांग करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कितने संख्या में आप लोग हैं अभ्यर्थी? कितने संख्या में डीएलएड की कितने अभ्यर्थी हो बिहार में? पटिशनर 61 हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट में तो हम पटिशनर 61 ही हैं, लेकिन अब संख्या तो सरकार बताएगी ना कि बिहार में कितने डीएलएड अभ्यर्थी हैं। उनके पास आवेदन गए हैं ना,
उनके पास तो आवेदन भी गए हैं, डीएलएड अभ्यर्थी गए हैं, तो उनके पास तो सरकार के पास आंकड़ा भी है ना कि कितने डीएलएड का आवेदन आए हैं, कितने बीएड का आवेदन आए, तो ये तो सरकार बताएगी। इन सब चीज़ों को लेकर तो ये इन सब बातों का सरकार के अधिकारियों से जाके पूछिए ना मैडम जी कि क्यों सुस्त हैं। जब आप लोग भी इतने चक्कर काट रहे हैं, आप लोगों को भी तो अनुभव कि आखिरकार सरकार का रवैया क्यों इस तरह की है। आप लोग हम लोग हमेशा विभाग जाते हैं और अधिकारियों को अपनी बातों से अवगत कराते हैं, लेकिन विभाग का रवैया उदासीन है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जब हम लोग दिए वहाँ पर, तब तो सरकार को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज नहीं तो कल उनको मानना ही मानना है। और जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी 6 फेज के बचे हुए हैं, सब से भी ऊपर समझ रही है ना। अब तो इसके बारे में अब वही लोग बताएंगे कि क्यों नहीं मान रहे हैं। जब सब देश के सभी राज्य उस ऑर्डर को मानने लगे तो बिहार सरकार किस लिए देरी कर रही है। 6 फेज में जितने भी वंचित बच्चे बचे हुए हैं डीएलएड के, सभी की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द सरकार का करवाए, मैं यही उनसे मांग करूँगा। बीएड के अभ्यर्थी जब WPC 137/2022 जो बिहार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रीच याचिका डाली गई थी, इसमें बीएड अभ्यर्थी इंटरवेन करके अपनी बात को रख चुके हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के आईए पर विचार करते हुए फैसला सुनाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था डीएलएड के अभ्यर्थियों का, जिनका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद ये लोग सरकार से अपील करने में लगे हुए हैं कि हम लोगों की बहाली जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में जो है सरकारें बहालियाँ जो है वह ले रही है, फिर बिहार सरकार इन सब चीज़ों से वंचित क्यों है। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।